ऐसे ही रोज नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा बहुत अच्छे मित्र थे। और जब भी कौवे को कुछ भी चीज़ खाने को मिलती तो वह हमेशा चिड़िया के साथ मिल बांट के खाता था। और जब चिड़िया को भी कोई चीज़ खाने के मिलती थी तो वो भी हमेशा कौवे के साथ खाया करती थी। इन दोनों की दोस्ती को देखकर जंगल के सारे पशु पक्षी बड़े ही खुश होते थे। पर उस जंगल में एक लोमड़ी भी रहा करती थी जो इन दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत ही जलती थी। वह ये सोचा करती थी ये कैसी इनकी दोस्ती है और कैसे इनकी दोस्ती को ख़त्म किया जाए। अरे क्या मोटी ताजी चिड़िया है, इसको कैसे खाया जाए और इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। और लोमड़ी विचार बनाने लगी कि कैसे इनको अलग किया जाए। फिर लोमड़ी को जमकर विचार करने के बाद एक फर्स्ट क्लास आइडिया आया कि कैसे इसे कौवे से अलग करना चाहिए। फिर एक दिन जब चिड़िया अकेले दाना चुग रही थी तो लोमड़ी उसके पास जाती है और बोलती है कि मेरे मित्र। उसने बहुत ही प्यार से बुलाया। और चिड़िया ने पीछे मुड़ के देखा और वह बोली, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ बहुत ही शेर और हाथी रहते हैं। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ही खतरनाक वातावरण भी है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस जंगल में आ गई। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? ऐसे ही बहुत सीधी सादी बनकर बोलने लगी। और उसने लोमड़ी की हर बात पे विश्वास कर लिया और वह लोमड़ी की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगी। फिर चिड़िया लोमड़ी को अपने साथ ले गई और अपने दोस्त से उसका परिचय करवाया। दोस्त, तुम किसी अनजान पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर सकती हो? दोस्त, अगर उस पर भरोसा कर भी लिया जाए तो क्या पता ये कब हमें धोखा देके चली जाए। ऐसा कौवे ने चिड़िया को चेतावनी देते हुए बोला। मेरे दोस्त, क्या हम अपनी दोस्ती से पहले एक दूसरे को जानते थे? मगर अब हमारी अच्छी दोस्ती है ना, ठीक उसी तरह अब हम इसको भी अपना दोस्त बना सकते हैं। जब वो खुदा का पहले हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है तो हम क्यों मना कर सकते हैं, है ना? उसने चिड़िया की बात सुनी और कौवा बोला, दोस्त, लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। ऐसे कौवे ने बहुत ही गुस्से में कहा। पर चिड़िया ने कौवे की एक ना सुनी और वह लोमड़ी के साथ चल पड़ी और उसके साथ बहुत ही गहरी मित्रता बना ली। कुछ ही दिनों में और कुछ दिन बाद लोमड़ी उसी चिड़िया के पास आती है और बोलती है, दोस्त, यहीं पास में एक बाजरे का बहुत ही अच्छा खेत है, तुम जाकर बाजरा खा के आ जाओ, बहुत ही मजा आएगा। ऐसे ही लोमड़ी ने चिड़िया का बहुत ही लालच बढ़ाया और ऐसे ही चिड़िया लोमड़ी की बातों में आकर रोज खेत में जाकर बाजरा खाने लगी। ऐसे ही खेत का मालिक रोज यही सब देख रहा था कि कौन मेरे बाजरे का रोज नुकसान कर रहा है, क्यों ना इसको पकड़ा जाए। ये सोचकर किसान ने एक दिन अपने खेत में जाल बिछा दिया और हमेशा की तरह जब वह चिड़िया खेत में दाने खाने के लिए आई तो वह उस किसान के जाल में फंस गई। और जब चिड़िया ने उस लोमड़ी को देखा तो उसने वह सारी बात बताई। अरे लोमड़ी बहन, मेरी रक्षा करो इस संकट में। अरे दोस्त, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसा होगा। और ऐसा कह के लोमड़ी वहाँ से फटाफट चली गई और एक बड़े पेड़ के पीछे ये सब तमाशे देखने लगी। और लोमड़ी ये सोचने लगी कि जब किसान इसको आके मार देगा तो इसका मांस मैं आराम से खा लूँगी। और ये सब कुछ सोचकर लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी। और चिड़िया बहुत ही दुखी होकर ये सोचने लगी, मुझे मेरे दोस्त ने कितना समझाया पर मैंने उसकी एक ना मानी। मेरा कितना अच्छा दोस्त था कौवा, पर मैंने इस लोमड़ी से दोस्ती कर ली। और इसी तरह वह चिड़िया शाम तक रोती रोती उसी जाल में फंसी रही। और शाम तक जब चिड़िया कौवे के पास नहीं पहुंची तो कौवा परेशान होता होता उसे ढूंढने लगा। और कौवे ने देखा कि चिड़िया जाल में फंसी हुई है और वह जल्दी जल्दी नीचे उतरा। और कौवे ने चिड़िया से कहा, दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ? और चिड़िया ने कौवे को रोते रोते अपनी सारी बात बता दी। ये सब लोमड़ी की चाल है। कौवा ये सब समझ गया।
दोस्त, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसे ही करो। तुम मरने का नाटक करो और मैं तुम्हें अपनी चोर से खाने का नाटक करूँगा। और जब किसान तुम्हें मरा हुआ सोचेगा तो वह तुम्हारे ऊपर से जाल हटा देगा और तुम तुरंत ही उड़ जाना। ऐसा आइडिया दिया कौवे ने। अरे लगता है चिड़िया मर चुकी है। कौवा भी इसका मांस खा रहा है। चलो मैं भी पास जाके उसका मांस खा लेती हूँ। और ये सब सोचकर लोमड़ी आगे बढ़ने लगी और सोचने लगी कि आज आखिरकार मुझे इस मोटी ताजी चिड़िया का मांस मिल ही गया। और उसी समय किसान खेत में जा पहुंचा और उसने देखा कि चिड़िया मर चुकी है जाल में। और जैसे ही किसान ने जाल खींचा ऊपर, चिड़िया फौरन ही निकल उड़ी। ये तो होशियारी का काम था। और कौवा भी तुरंत हवा में उड़ गया। और ये सब देखकर किसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी लाठी चिड़िया की तरफ उसे जान से बांधने के लिए फेंकी, लेकिन वह लाठी चिड़िया के बदले लोमड़ी के सिर पे जा लगी और लोमड़ी को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोमड़ी ने चिड़िया के साथ बुरा करना चाहा और उसके साथ खुद ही बुरा हो गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले उसे हमें अच्छी तरह से जानना और परख लेना चाहिए कि वह हमारे दोस्ती के लायक है भी या नहीं।